एक मैथ्स का पेज तैयार करा है जिसमें मैंने अलजेब्रा की सारी नॉलेज जो टिल 10 तक यूज़ की जाती है और जो एंट्रेंसेस एग्ज़ाम में भी यूज़ की जाती है, और ज्योमेट्री की और इंक्लूडिंग 10th क्लास तक के सारे फॉर्मूले और कुछ बेसिक सम्स। तो ऐसे मैंने एक मैथ्स का पेज तैयार किया है। ऐसे मैंने बहुत सारे पेजेस तैयार कर रखे हैं जो कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में तैयार हैं और बहुत ज़रूरी हैं। तो वो पेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको जो कैटेगरी दिखाऊंगा, जो आपको फ़ोन में स्क्रीन में दिखाई दे रही है, ये हाईली कंडेंस्ड है। उसके बाद जब मैं सेकंड कैटेगरी कराऊंगा वो थोड़ी से लूजली कंडेंस है। तो मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। जैसे फर्स्ट पेज जो है मैथमेटिक्स का है। ये पूरे पेज में आपको टिल 10th क्लास तक की सारी नॉलेज पता लग जाएगी। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट स्टार्टिंग इसकी नंबर से है। सेकंड पेज में दिखाता हूँ, ये आपका वर्ड मीनिंग की एक दुनिया है। वर्ड मीनिंग की फॉर्मेशन ना उसके प्रीफिक्स सफिक्स से होती है। तो ये सारे टोटल प्रीफिक्स हैं जिससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फर्स्ट ही देखें तो फर्स्ट वाले में आपका जितने दिखाई दे रहे हैं ये बहुत सारे वर्ड फॉर्म करेगी जो नहीं वाले सेंस में जाता है। थर्ड पेज अगर आप देखें, थर्ड पेज आपका ये डिक्शनरी में टोटल मैंने देखा था कुछ 3-4 लाख वर्ड थे। तो इन 3-4 लाख वर्ड्स में से मैंने कुछ ये ना 165 के आसपास ना बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड निकाले हैं जो आपके काम आएंगे। तो ये भी आपको दिखाए जाएंगे। अगला पेज जो है ये बीबीए में मैथमेटिक्स होती है। तो उस मैथमेटिक्स में जितने भी आपके फॉर्मूलेज होते हैं ये मैंने एक पेज में लिखे हुए हैं। और ये एक बहुत ही अलग चीज़ है, ये वाला जो पेज दिखाई दे रहा है आपको। ये पेज में ना वो जो बीबीए की एक बुक लगती है उसमें देखो सम्स तो सारे करते हैं। इसके अलावा कभी कभी ना एमसीक्यूज़ में ना बच्चों से ना कुछ थियोरेटिकल टाइप कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पूरी बुक को मैंने एक पेज में कन्वर्ट कर रखा है जो आपसे थियोरेटिकल पार्ट पूछा जाता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा नंबर्स का फ़ायदा होता है। ये पेज है पूरा। अगला पेज सारे 11th क्लास के मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, बैक साइड पे 12th क्लास के फॉर्मूले। फिर बच्चों की और कन्वीनियंसी के लिए मैंने इसको लूज़ तरीके से 12th क्लास के ये फॉर्मूलेज लिखे थे। एंड दिस इज़। और अगला पेज जो है आपके 11th क्लास में फ़िज़िक्स में 400 फॉर्मूलेज अप्रॉक्स होते हैं, 12th क्लास में 300। मैंने पूरे 700 फॉर्मूलेज को एक पेज में लिखा है। ये पेज है। अगला पेज है 11th-12th क्लास में जब बंदा एंट्री करता है, साइंस स्ट्रीम के बच्चों की मैं बात करूं तो उन्हें कुछ कार्बन्स के बारे में बताना शुरू करता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसका नोमेनक्लेचर सिखाया जाता है। वो पूरा नोमेनक्लेचर जो बहुत ज़रूरी है वो इस पेज में लिखा गया है। ठीक है जी। और ये सारे आपके कुछ ज़रूरी केमिकल फॉर्मूलेज हैं इन अ सिंगल पेज। और एक थोड़ी सी ये अलग चीज़ है, जैसे साइंस में आप जानते हो कुछ ना सिनोनिम वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फर्स्ट वाले को देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेमी परमिएबल कहते हैं, सो ऑन। तो जितने भी आपके टिल 10th क्लास तक के सिनोनिम वर्ड हो सकते हैं वो मैंने साइंस के इस पेज में लिख दिए हैं। और उसके बाद फिर 11th क्लास बड़ी क्लास में 11th-12th क्लास में जो साइंस के होते हैं वो इसमें लिखे हैं। फिर मैथमेटिक्स में भी कुछ सिनोनिम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फर्स्ट देखें कि आपको मार्क्ड प्राइस को लिस्ट प्राइस कहते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। और ये जो अगला टॉपिक है ये थोड़ा सा 11th क्लास की मैथमेटिक्स से कनेक्टेड, लिमिट एंड ड्रिफ्टिव। तो ये अलग तरीके से बताया जाएगा। ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में मैंने सबसे पहले एक पेज में पूरा ये बताया है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे थोड़ा इस बारे में जानते हैं कि बंदे को पहले स्ट्रक्चर एटम आना चाहिए, फिर आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बाद सेमीकंडक्टर को समझने के लिए बैंड थ्योरी आनी चाहिए। तो पूरी बैंड थ्योरी मैंने सिंगल पेज में लिखी है, दिस इज़। और अगला पेज जो है फिर बैंड थ्योरी को समझ के आप पूरा सेमीकंडक्टर चैप्टर इस पेज की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है। फिर एक चीज़ थी 2004 तक जब तक मैंने की थी, मेरी एक एकेडमिक वर्ल्ड था, तो उसमें लॉगरिथम चैप्टर जब तो था, लेकिन उसके बाद बच्चों को बहुत दिक्कत आने लगी क्योंकि अगर आपका लॉगरिथम चैप्टर हट गया तो पूरी लॉगरिथम होती क्या है, उसकी नीड क्या है, इसकी स्टार्ट एंड क्या है, वो इस पेज में बताया गया है। और अगला वर्ड जो है ये एंड के पेजेस जो आपको मैंने अभी तक दिखाए हैं ना, ये थोड़े बड़ी क्लासेस के लिए हैं।
ये है आपका, आपको पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूलाज होते हैं। ये डायमेंशन फार्मूलाज 11th क्लास के जितने भी हैं सारे यहाँ लिखे गए हैं। 12th क्लास के फिज़िक्स में जितने भी ग्राफ हो सकते हैं वो इसके अंदर हैं। अगला पेज जो है 12th क्लास की केमिस्ट्री में 600 के आसपास आपके फॉर्मूले केमिकल इक्वेशन होती हैं, और उसमें से 60 इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी गई हैं। ये मैंने आपको बताए हैं हाईली कंडेंस्ड वन। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा लूजली कंडेंस्ड। लूजली कंडेंस्ड जैसे कि आप, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है आपको पता होगा कि जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, लाइक 11th क्लास तो नहीं, 8th क्लास 9th क्लास, तो वहाँ पे ना कुछ चीज़ आती है बिकॉज देयर फोर। जैसे कि एग्जांपल कि बिकॉज ए बी पैरेलल ई एफ एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, तो देयर फोर दिस इज़ वर्टिकली अपोजिट। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं इसको रखता हूँ बिकॉज एंड देयर फोर। ये जितने भी आपके 10th क्लास तक मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ज़रूरी होते हैं वो मैंने एक पेज में लिखे हुए हैं। ये क्वाड्रिलेटर की कंस्ट्रक्शन सिंगल पेज में लिखी है। सेट स्क्वायर का यूज़ जो कि हमें आज तक नहीं बताया गया, ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, लेकिन मैंने इसमें समझाया है। ये पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हैं, लेकिन ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगला पेज आपका रोमन नंबर्स के बारे में है, सारे लिखे गए हैं, और ये 1 से लेकर 100 तक टेबल लिखी है। अगला पेज ये कुछ मैथ्स के वर्ड्स एंड डेफिनेशन है, जैसे व्हाट इज़ अलजेब्रा और व्हाट इज़ एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ ऑल। अगला पेज जो है वो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं लेकिन ये टॉपिक क्लियर नहीं होता, ये मैंने एक पेज में कन्वर्ट करा है। अगला पेज है केमिकल इक्वेशन के बारे में। अगला जो पेज है वो है पीरियोडिक टेबल, सी फर्स्ट। मैंने पीरियोडिक टेबल को लिखा है इस फॉर्म में क्योंकि मुझे थोड़ा लिखना ज़रूरी था। उसके बाद इसके मैंने ट्रेंड्स बता रखे हैं, ये ट्रेंड्स हैं, ठीक है जी। और अब ये 9th क्लास में जब बंदा एंट्री करता है तो साइंस में फिजिक्स में ना कुछ ग्राफ आते हैं। अगर आप इन बेसिक ग्राफ को समझ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके बाद ये टर्म्स है, इसमें डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये एक पेज में लिखा गया है। अगला आपका ये डाइवर्सिटी चैप्टर का क्लासिफिकेशन है, समझेंगे तभी क्लियर होगा, और ये इसका कोई डिस्क्रिप्शन है। अगला पेज है सिग्निफिकेंट फिगर इन अ सिंगल पेज एंड राउंडिंग ऑफ के बारे में। और अगला आपका पीएच स्केल के बारे में है, थोड़ी बड़ी क्लासेस की बातें शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट पेज है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन होती हैं, ये मैंने सिंगल पेज में लिखा है। और एक चीज़ और है, जैसे आप जानते हैं कि ये टोटल हमारे रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम रिएक्शन कांस्टेंट, बहुत सारे टर्म्स से सिनोनिम लगते हैं, सबको मैंने डिफरेंस के साथ लिखा है विद इंक्लूडिंग इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला है आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो पीरियोडिक टेबल में आपके होते हैं उनका क्लासिफिकेशन है ये। और अगला आपका क्वांटम नंबर से बड़ी क्लासेज हैं, 11th 12th की साइंस स्ट्रीम की बात हो रही है। ये CM और CG के बारे में है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इन अ सिंगल पेज, मोमेंट कपल में डिफरेंस इन अ सिंगल पेज, ये एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में ऑब्वियस, के बाद फिर पक्का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी आएगा। और ये एक अलग टाइप का पेज है, ये एंट्री करेंगे तो ही पता लगेगा। नेक्स्ट आपका स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ G, बहुत कुछ है इसके अंदर। वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में। और नेक्स्ट आपका केसेस इन विच लिमिट कैन एग्जिस्ट और नॉट, पेज अपने में कुछ कहने की कोशिश करेगा। आगे चलते हैं अबाउट टू एंड। ये हमारा ग्राफ है किसका, ट्रिगोमेट्री का। आपको देख के शायद कुछ याद आएगा, ऐसी कुछ चीज़ें आपने कभी देखी हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है, दिस इज़, और ये थोड़ा सा है, बताया जाएगा, दिस इज़ दैट। बाकी बात मैं आने वाली वीडियोज़ में आपसे करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन।